सबक नंबर 10 में आपको बहुत अहम मीम की तख्ती बताई जाएगी। मीम की मुकम्मल शक्ल बड़ी ऐसे होती है और मीम की जो छोटी शक्ल है इस तरीके से होती है। अब हम मीम को अलिफ के साथ लगाएंगे मीम की तख्ती के लिए ऐसे, ये मीम की छोटी शक्ल, और इसको ज़्यादा आगे नहीं लेकर जाना हमने इधर से इसका अलिफ बिल्कुल सीधा लगा देना है। अब हम बे के साथ लगाते हैं, ये मीम की छोटी शक्ल, ये इसका बे हो गया। अब मीम को जीम से, ये अब मीम का जो है वो सिरा ऊपर की तरफ चला गया। मीम दाल, मीम की छोटी शक्ल और ये दाल। अब मीम की छोटी शक्ल, ज़्यादा आगे नहीं लेकर जाना, यहीं से ही हम इसका रे बना देंगे। दोबारा आपको बताती हूँ, इसको ऐसे नीचे लाना है, फिर इसके ऊपर हमने वापस लेकर जाना है और फिर ऐसे ये रे लगा देनी है। अब मीम सीन मस, ये तीन सीन के शोशे और 10 अलिफ, और इस तरीके से हम इसके साथ गोलाई लगा देंगे, ये सीन। अब ऐसे ही मीम को हमने बनाते जाना है। इस तरह मीम की छोटी शक्ल, ये बीच की शक्ल का इधर से इसका सिरा बनाया और यहाँ से छोटा सा अलिफ और यहाँ से हमने इसको गोल कर दिया मस। ज़ुआद के साथ भी ऐसे ही लिखेंगे। अब मीम को हर दफ़ा आपने ऐसे ही बनाना है, इसको थोड़ा सा नीचे लाना है और फिर ऐसे करना है। मीम को तोए से, अब मीम को आइन से, मीम आइन और फे के साथ हमने जब भी मीम बनाना, आप ये याद रखिएगा, पहले हमने थोड़ा सा इसको इस तरीके से नीचे लाना है, फिर इसके ऊपर ही हमने वापस लेकर जाना है इस तरीके से। और आपको पता है कि फे मैंने आपको बताया था इस तरीके से होता है, माफ। अब मीम को डंडे वाले काफ से, गाफ के साथ भी ऐसे ही लिखेंगे। इसको इस तरह ही लेकर जाएंगे और ये लाम के लिए डंडा और ये खूबसूरत से इसकी गोलाई बना दी, मीम लाम। अब मीम को मीम से मिलाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये ऐसे थोड़ा सा इसको इस तरीके से, और मीम को मीम नून मीम वाओ मीम हे
मीम छोटी है, मीम बड़ी है। इस तरीके से मीम की छोटी शक्ल लगाते हुए आप उसके साथ अल्फाज बनाते जाएंगे और ये बहुत अहम तख्ती है मीम की, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मीम के बाद नून, नून की बड़ी शक्ल के लिए बिल्कुल सीधा अलिफ, नून और इस तरीके से इसका नुक्ता, नून का छोटी शक्ल, नून अलिफ, ना, अलिफ सीधा और बे के साथ। आप भी इस बात का ध्यान रखना कि आपने पूरा लफ्ज़ जो है वो लाइन के ऊपर इस तरीके से नीचे से भी और इधर से भी साथ नहीं जोड़ना। आपने इसको थोड़ा सा यहाँ से लाइन से हटा के फिर इसको नीचे लाना है और फिर आपने इसको बे बनाना है इस तरीके से। अब कुछ लोग जो है वो इस तरीके से भी लिखते हैं, तो ये बहुत बचगाना सा लगता है। यहाँ पे इसका जो शोशा है वो इस तरह से नुकीला सा नहीं होता, बल्कि इधर से थोड़ा ऐसे आते हुए इस तरीके से आता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ से गोलाई में ही आएगा इसका शोशा। अब नून और जीम, नून जब ऐसे आएगा तो इस तरह तिरछी लाइन आते हुए इसके साथ जीम लग जाएगा। अब ये पूरा जीम का जो ख़ानदान है उसके साथ ये नून इसी तरीके से लगेगा। अब नून को दाल से ये, अब नून को इस तरीके से, नून, ये देखें। अब इसके साथ हम सीन लगा देंगे, नून, स्वाद लगा देंगे। अब स्वाद उसी बनावट के साथ खूबसूरती से हम इसको बनाते जाएंगे, लेकिन इसकी ये वाला जो सिरा है नून का ये भी सीधा आएगा। इसको आपने इस तरीके से नहीं लिखना नून के सिरे को, तो आपने इनकी बिल्कुल इसका सीधा लिखना है। अब नून को जोएं से भी इसी तरीके से लिखा जाएगा, नून पे, नून काफ। अब देखिए इस तरह के जो हरूफ हैं इनके साथ लगाते हुए यहाँ से नून जो है वो बिल्कुल जो है वो थोड़ा लाइन से उठा हुआ है, जैसा कि ये, जैसा कि ये नून जो है वो थोड़ा लाइन से उठा हुआ है। बिल्कुल साथ आपने इस तरीके से नहीं लिखना। गाफ के साथ भी इसी तरीके से लगेगा, नून लाम, और लाम के साथ लगाते हुए क्योंकि लाम का ये डंडा लंबा होता है इसके बिल्कुल दरमियान में नून आएगा, ना कि इधर आए। यहाँ पे नून इस तरीके से नहीं आएगा, नून जो है वो लाम के इस डंडे के दरमियान में आएगा। अब हम मीम के साथ लिखते हैं। मीम के साथ लिखने के लिए ऐसा होगा कि बिल्कुल ऐसे तिरछी लाइन और साथ ये खूबसूरती से मीम बना दिया जाएगा और फिर मीम की नीचे से बिल्कुल लाइन सीधी और इस तरीके से नून मीम। अब नून के लिए ये देखें अब किस तरीके से नून को इस छोटी शक्ल, ये वाली छोटी शक्ल, और फिर हमने इसके साथ नून लगा दिया। ये नून काफ छूट गया था हमारा,
तो इस तरीके से मैंने दोबारा लिखा है इसको। नून और नून के साथ जब काफ लगता है तो ये लाइन सीधी हो जाती है, ये तिरछी नहीं आएगी। नून नून वाव के लिए बिल्कुल सीधी, और फिर इस तरीके से वाव। ये नून जब हे के साथ लगेगा तो ऐसे तिरछा, और ये इसकी हे लग जाएगी। छोटी ए के साथ तो ये इस तरीके से नून, और ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ने। तो हम क्या करते हैं, बच्चे इसकी लिखाई के लिए इसको बिल्कुल ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। आपने इस तरह सीधी लाइन, तिरछी लाइन और इस तरीके से बनाना है। ये कि इसका देखेंगे इससे दरमियान से भी थोड़ा सा पहले है, ये बिल्कुल ऐसे पूरा इसके साइज़ के मुताबिक नहीं होता। इस तरीके से नून बढ़िए ने। ये हो गई हमारी नून की तख्ती। मीम नून वाव, वाव की ये हो गई बड़ी शक्ल। तो वाव की शक्ल ऐसे ही आती है, चाहे वो उससे पहले आए, जैसे कि अलिफ वाव अलिफ वाह, तो वाव के साथ अलिफ जो है वो हमेशा जो भी लफ्ज़ लगेगा वो अगर बाद में लगेगा तो अलग लगेगा, और पहले लगेगा तो वो फिर मिलाया जाएगा। वो इस तरीके से कि बेवा बो, जीम्बा जो, दाल के साथ वाव अलग, और सीन इस तरीके से। बस आपने वाव की खूबसूरती का ख्याल रखना है, किस तरीके से ये आ रहा है। आपने बिल्कुल इसको बहुत बड़ा सर नहीं बनाना, या नीचे से आपने इधर से ऊपर नहीं कर देना। यहाँ से ये वाली चीज़ आप लोग ऊपर कर देते हैं, ये ऊपर को इसका सिरा नहीं करना, इसका इख्तिताम बिल्कुल इस तरह सीधा होना चाहिए। तो सीन वाव सो, अब स्वाद के साथ वाव लगेगा तो इस तरीके से लगेगा। स्वाद ज्वात तोएं, इस तरीके से तोयमा तो बिल्कुल सीधी लाइन, यहाँ से आपने बीच की शक्ल में ये इसके साथ खूबसूरती से वाव लगा दिया। अब आइन, आइन व ओ, गैन भी इसी तरीके से फे के साथ ये अंदर को, ये इस तरीके से क्या करते हैं बच्चे कि इसको भी वो इसी तरीके से लिख देते हैं, वाव को भी इसी तरीके, जिसमें ना दोनों की बनावट आपने फे का जो है वो इस तरीके से अंदर को रुख रखना है आपने। फे अब काफ के लिए वो भी इसी तरीके से। अब डंडे वाले काफ से, जो कि बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सीधा, और फिर इधर से वाव और इधर से खूबसूरती से इसका कश लगा दिया गया। डंडा लगाना है आपने। अब इसी तरीके से गाफ, अब लाम वाव लो, और हे लगाने के लिए आपने इस तरीके से हो, ये भी बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो आपने इसको इस तरीके से हो नहीं लिखना। यहाँ के जो शोशा है आपने इधर से बिल्कुल आपने नोकीला नहीं बनाना, आपने इसको इस तरीके से ऊपर से गोल करते हुए आपने इस तरीके से हो लिखना है, जो कि बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हो ये वाव यो, ये वाव यो, बस बाकी भी इसी तरीके से होगा। लाम मीम नून वाव।
अब सबक नंबर 10 में आपको बहुत अहम तख्तियाँ मीम की, नून की और वाव की बताई गई है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपको पहले भी बताया खूबसूरती से मीम बनाना है आपने। नीचे से इसका ये वाला सिरा जो है बिल्कुल सीधा आना चाहिए और रे का सिरा यहाँ से मुड़ना नहीं चाहिए और मीम का आपने पीछे लाना है। पीछे लाते हुए आपने जब इस तरह लफ्ज़ करना है तो वो खुद ब खुद ही इसका कॉर्नर नुकीला सा बन जाएगा। तो आपने ये घबराना नहीं है कि मीम अंदर को है या बाहर को है, वो बनावट के लिहाज से ये बदल जाता है, किसी का अंदर लगता है और प्रिंटिंग में इस तरीके से आ जाता है। उसके बाद नून की गोलाई तो खूबसूरत होनी चाहिए और जब आए तो, लेकिन नून अगर शुरू में आएगा तो छोटी शक्ल के लिहाज से आपने इस तरीके से जिस लफ्ज़ के साथ लिखना है, जीम के साथ इस तरह तिरछा, ये तिरछा तिरछा ही आ रहा है, इसके साथ तिरछा नहीं आया रे के साथ। ये आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मशक करें ताकि आपकी ये ज़्यादा अच्छी हों। वाव जो है, वाव के शुरू में लफ्ज़ लगेगा तो इस तरीके से सबके साथ मिलाया जाएगा इसको, और वाव के बाद अगर कोई लफ्ज़ लगेगा तो वाव पूरा ही आएगा, मुकम्मल शक्ल में आएगा जैसा कि इधर आया है। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं।